भारत को हमने कन्वेंशनल वॉर में, रिवायती जंग में हमने शिकस्त दे दी। ये दहशतगर्दी जो कि भारत की स्पॉन्सर्ड है, भारत की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में कर रही हैं, इनको शिकस्त देना कितना मुमकिन है, मुश्किल है, आसान है, किस तरह दी जा सकती है शिकस्त? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि जी हमने भारत को तो शिकस्त देती है रिवायती वॉर में, और उसमें सिर्फ खरीदा अगर हम देखेंगे 3-4 दिन की बात थी और सारा खेल मुकम्मल हो गया था। और ये जो दहशतगर्दी की जंग है ये साल साल से चल रही है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। बहुत दफ़ा ऐलानात हमने सुने कि जी 2017 में ऐलान हुआ कि जी हमने दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है, बिल्कुल क्लीन कर दी है, और उसके बाद भी होते रहे और आज हमने देखा। सो ये जंग की नोयत इज़ फार मोर सीरियस, फार मोर चैलेंजिंग रिवायती जंग के मुकाबले में। तो क्या 17-18 में जुबैर साहब 17-18 में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दी थी? क्योंकि उस वक्त आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में थे उनका तो यही क्लेम था, आज तक उनका क्लेम है कि 17-18 में हमने दहशतगर्दी से पाक कर दिया था पाकिस्तान को। नॉट कहा था और यही समझा था, लेकिन हमने, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वो ख़त्म नहीं हुई थी ना। मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, फिर 6 महीने के बाद दोबारा शुरू हो गई। यानी कि जिस तरह एक रिवायती जंग होती है उसमें दुश्मन सामने नज़र आता है, उसके अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, उस पर अटैक करना है, उसके मिसाइल्स हैं, उस पर अटैक करना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर अटैक करना है। वो आपको हदफ भी पता है आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, और कौन से हथियार इस्तेमाल करने। जो अभी हमने देखा, मेरा ख्याल है हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भारत के साथ जंग हुई थी और वो स्पेक्टेकुलर तरीके से हमने लड़ी और हमने जीती, और बल्कि आप तो हमें वक्तन फ़वक्तन बता ही रही थी कि चंद घंटों की बात थी ना, और हमने पूरी की पूरी जो गेम थी वो चेंज कर दी थी अपने फेवर में। सो वो रवायती जंग के मुकाबले में दिस इज़ फार मोर सीरियस। और इसमें जाहिर सी बात है, इसमें ज़ाहिर है बैरूनी दुश्मन भी होता है जैसे आपने अभी जिक्र किया, लेकिन इसमें अंदरूनी लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी सारे बाहर के लोग आके ये इतना ज़्यादा दहशतगर्दी कंटिन्यूसली जारी है। केपी में हमने देखा उसकी नोयत बढ़ती चली गई। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगी 2023 में 2022 के मुकाबले में ज़्यादा, फिर 2024 में और ज़्यादा, 2025 की शुरू महीने से पहले दिन से लेके अभी तक हमने देखा कि कितनी ज़्यादा पिछले 1-8 महीने में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कंट्रोल था, लेकिन वी आर नॉट येट ओवर दिस गेम। सो जाहिर है इसके चैलेंजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जंग की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इफ आई मे ऐड कि आप गालिबन, जहाँ तक मेरी इत्तला है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी या लेट्स नेम इट, जिनको दावा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गालिबन आप उसको भी ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं, तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे आइंदा चल के, सो सजेशन क्या होगी फिर कि किस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीता जाए? वेयर इज द मिसिंग लिंक जो हमें करना है? पहले तो जब ज्वाइन करूंगा तो खरीदा, मेरा ख्याल है मैं पब्लिकली ज्वाइन करूंगा। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, सो मैं क्लैरिफाई कर दूं। मतलब जाहिर है दोनों साइड से एग्रीमेंट होता है तो फिर उसके बाद आगे बात बढ़ती है। येस, माय सिंपैथीज आर विद पीटीआई टुडे, बिकॉज उनके साथ जो पिछले 2-3 साल में हुआ है वो एक अलग नोयत का सवाल है। वो जाहिर है हम पॉलिटिक्स की तरफ चले जाएंगे। आपका इरादा मुकम्मल है पीटीआई ज्वाइन करने का? सिंपैथीज है, और मैं समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती भी हुई है, उनके साथ जुल्म भी हुआ है, उनका हक भी मारा गया है इलेक्टोरल प्रोसेस में। सो मेरी बिल्कुल उनकी सिंपैथीज़ उनके साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो आपने कहा सलूशन, एक तो ये है कि आई थिंक मुस्तफ़ा की बातों से मैं जनरली एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात से मुस्तफ़ा ने एंटायर ब्लेम जो है ना वो शायद 2021 में जब तालिबान का कंट्रोल हुआ है काबुल पर, और उसके बाद जो यहाँ की हुकूमत ने फ़ैसला किया गया था, उन्होंने 2021 से कहानी शुरू की है। दहशतगर्दी हमारे यहाँ 9/11 के बाद से मुसलसल जारी है। और आपको मैं याद दिला दूं कि वो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मेरा ख्याल है वो तो पीछे थी, लेकिन ज़्यादातर जिस तरह जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, फिर जनरल कियानी ने उस पॉलिसी को, एक हम कहते थे गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये 2018 से बहुत पहले नाम आ चुके थे कि एक हम कहते थे एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है। गुड तालिबान के साथ हम डील कर सकते हैं, बैड तालिबान, और बहुत से लोग बाशमूल मेरे, हम ये कहते थे तालिबान इस तालिबान। और ये इस्तिलाह 2018 में इमरान खान की हुकूमत से 10, 12, 15 साल पहले आ चुकी थी।
कि हम उनके साथ डील करने के लिए तैयार थे, जो कि हमारी नज़र में गुड तालिबान थे, और ये हमारी रियासत की पॉलिसी थी। और रियासत की पॉलिसी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो रियासत ने जाके बहुत देर में सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन दरमियान में, या आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन दरमियान में 2014 आया था, फिर कौम मुत्तहिद हो गई तो कहा था कि देयर इज नो गुड तालिबान एंड नो बैड तालिबान, ऑल तालिबान आर तालिबान एंड हूएवर रेजेस द आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे हैव टू बी एलिमिनेटेड। सो आपको अब ये क्लैरिटी नजर आती है इस वक्त? एब्सोल्युटली। अच्छा, तो 2014 में एक प्रिंसिपल पोजीशन ली गई, नवाज शरीफ की हुकूमत थी कि जी हमने ऑपरेशन करना है और वाइड रेंजिंग ऑपरेशन करना है, जिसमें हमने भरपूर अंदाज में इसको क्लीन करना है सारे प्रोसेस को जी। इस वक्त क्या क्लैरिटी है या नहीं है, मेरे ख्याल है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं कहूँगा ज़रूर है। अच्छा, आई थिंक एक क्लैरिटी की वजह जो मुस्तफ़ा खोकर भी बात कर रहे हैं वो शायद इस वजह से भी है कि भारत के साथ हमारा एक जंग हुई और जंग में एक माहौल क्रिएट हुआ, उसमें एक यूनिटी नज़र आई, तो अब हम उसको भारत को बहुत सी चीज़ों में ब्लेम करते हैं। जैसे मुस्तफ़ा ने खुद कहा कि हम इस तरह से एग्रेसिवली परस्यू नहीं करते थे, और हमने भारत को कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स में जाके उसको एम्बैरेस नहीं किया कि देखें जी ये कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जी हमारे पास सारे सबूत होने चाहिए और फिर हमें इंटरनेशनल फोरम्स में जाना चाहिए। हमें बिल्कुल डायरेक्टली इंडिया को इम्प्लिकेट करना चाहिए कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों कोई चाहेगा, वाई एनीवन विल स्टार्ट टू किल इट्स ओन चिल्ड्रन। यहाँ बहुत से हमारे बलूच भाई बहन हैं जो कि नाराज़ हैं, हमारी हुकूमत से नाराज़ हैं, हमारी रियासत से नाराज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नाराज़ हैं, शदीद नाराज़ हैं, कुछ इकनॉमिक रीजंस की वजह से नाराज़ हैं, और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और जस्टिफिएबल तौर पर नाराज़ है कि जी उनको वो सब चीज़ें नहीं मिली हैं, बावजूद इसके कि बलूचिस्तान इज़ रिच प्रोविंस इन एवरी एस्पेक्ट, और फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा जहालत है, सबसे ज़्यादा गुर्बत है, सबसे ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा कम तालीम है, वहाँ हेल्थ केयर का सिस्टम बिल्कुल तहस नहस है पाकिस्तान के मुकाबले में, कह रहा हूँ, एंड पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल कंट्री, सो वो जस्टिफाइड है। बट वो जितने भी लोग हैं, एक तो ये है कि बिल्कुल इसको एग्रेसिवली इंडिया के साथ परस्यू किया जाए इंटरनेशनल फोरम्स में। दूसरी चीज़ जो कि आपसे नाराज़ हैं, जिनका मैं कह रहा हूँ, और जो पाकिस्तान के हद में रह के बात करना चाहते हैं, उनके साथ डायलॉग भी ओपन करना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, उनकी नाराज़गी भी सुने कि वो क्यों नाराज़ हैं और उनके क्या चीज़ें। मिसाल के तौर पर 2024 में इलेक्शन आपने बिल्कुल छीन लिया, तो वो लोग क्या पाकिस्तान से खुश होंगे? वो क्या आपकी इज्जत करेंगे? वो कह रहे हैं कि जी आपने आके हमारा मैंडेट छीन लिया, आपने उन लोगों को इलेक्ट किया जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कनेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो अवाम के साथ से करीब ही नहीं है। वहाँ इस्लामाबाद में कहीं बैठे होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के मेंबर हों या नेशनल असेंबली के मेंबर हों। सो यू हैव टू स्टार्ट फिक्सिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। एक किसी चीज से, बड़े ऑपरेशन से आप वो मसला नहीं हल कर। 70s में भी आपने ऑपरेशन किया था, 60s में भी किया था, 80s में भी किया था, फिर अकबर बुगटी को 2006 में मारा था जनरल मुशर्रफ ने, और उनके एक जनरल थे, उन्होंने कहा था हमने बलूचिस्तान का मसला हल कर दिया फॉर ऑल टाइम्स टू कम। मसला नहीं ऐसे हल होता।